सोचिए एक 20 या 30 साल का बिल्कुल हेल्दी इंसान जिसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई और अचानक एक दिन उसे जिंदगी का सबसे भयानक सरदर्द या सीधे ब्रेन हेमरेज हो जाए। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? इसका एक इम्पोर्टेंट बड़ा कारण है दिमाग का एक अनजान खतरा जिसे हम AVM यानी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन कहते हैं। ये दिमाग के अंदर नसों का एक ऐसा उलझा हुआ गुच्छा है जिसके साथ पेशेंट पैदा तो होता है लेकिन आधी जिंदगी निकल जाने तक ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह खामोश रहता है। आज हम जानेंगे कि इस अनजान खतरे को फटने से पहले बिना किसी ओपन ब्रेन सर्जरी के हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष पाटिल हूँ, एक न्यूरो एंड वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड। आज हम बात करेंगे AVM के बारे में। ये एक रेयर ब्लड वेसल डिसऑर्डर आखिर क्या है और बिना सर खोले इसका एक सटीक और लॉन्ग टर्म इलाज कैसे किया जाता है। पहले तो हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो एक वेल प्लान्ड सिस्टम के तहत होता है। हार्ट से हाई ब्लड प्रेशर वाला खून बड़ी नसों के यानी कि आर्टरीज के जरिए आता है और फिर दिमाग की बहुत ही बारीक नसें मतलब कैपिलरीज में जाता है। ये कैपिलरीज एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है ताकि खून का प्रेशर कम हो सके और फिर ये लो प्रेशर ब्लड वेसल्स यानी कि वेन से वापस लौट जाए। लेकिन AVM वाले पेशेंट्स में ये स्पीड ब्रेकर यानी कैपिलरीज होती ही नहीं। हाई प्रेशर वाली बड़ी नसें सीधा दिमाग की पतली और कमजोर नसें यानी कि वेन से जुड़कर एक उलझा हुआ गुच्छा यानी टैंगल बना लेती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी हाई प्रेशर वाटर पंप को सीधा एक पतले गार्डन पाइप से जोड़ दिया जाए। पूरा प्रेशर उस पतले पाइप पर पड़ेगा और वो फट जाएगा। AVM में भी ठीक यही होता है। पतली नसों पर लगातार हाई प्रेशर पड़ने से उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस डिसऑर्डर के साथ ही पैदा होते हैं लेकिन उन्हें सालों तक इसका एहसास ही नहीं होता है। अक्सर ये बीमारी तब पकड़ में आती है जब अचानक से जिंदगी का सबसे भयानक सरदर्द हो, मिर्गी या सीजर्स आए या अचानक देखने और बोलने में तकलीफ हो। अगर इस हाई प्रेशर की वजह से दिमाग के अंदर नस फट जाए तो ये ब्रेन हेमरेज जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है। इसलिए इसका वक्त पर डायग्नोसिस होना बेहद जरूरी है। पहले ऐसे केसेस में इलाज का मतलब था एक बड़ी और रिस्की ओपन ब्रेन सर्जरी, लेकिन आज एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन जैसी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक ने इस पूरे प्रोसीजर को बदल दिया है। इसमें दिमाग को बाहर से छुए बिना ही हम सीधा पैर या रिस्ट की नस के जरिए एक बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कि माइक्रो कैथेटर को दिमाग के उस AVM वाले गुच्छे तक ले जाते हैं। एडवांस्ड लाइव इमेजिंग की मदद से हम एग्जैक्ट टारगेट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उस खतरनाक कनेक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम दो बहुत ही एडवांस चीजों का यूज करते हैं, मेडिकल ग्लू या माइक्रोपाइल्स। अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। मेडिकल ग्लू कोई आम ग्लू नहीं है, ये एक स्पेशल लिक्विड होता है। जैसे ही हम इसे उस AVM वाले गुच्छे में डालते हैं ये खून के कांटेक्ट में आते ही तुरंत सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल जैसे किसी लीक होते पाइप में लिक्विड सीमेंट डाल देना जो वही जम जाए और रास्ता परमानेंटली सील कर दे। दूसरी तरफ माइक्रोकॉइल्स बहुत ही पतली सॉफ्ट प्लैटिनम की स्प्रिंग जैसी तारें होती है। जब हम इन्हें उस एब्नॉर्मल नस में डालते हैं तो ये वहां अंदर जाकर एक मेश या जाल बना देती है जिससे वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। इन दोनों में से किसी भी टेक्निक का यूज करके उस पतली और कमजोर नस में हाई प्रेशर खून जाना तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये एक प्रूवन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो नस फटने के खतरे को जड़ से खत्म कर देता है और पेशेंट जल्दी ही अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी को अचानक और बेहद तेज सरदर्द हो या मिर्गी या दौरे आए तो इसे आम दर्द समझकर नजरअंदाज ना करें। तुरंत एक एडवांस्ड न्यूरो रेडी हॉस्पिटल पहुंचकर MRI या CT स्कैन करवाएं। AVM एक सीरियस कंडीशन जरूर है पर सही वक्त पर एडवांस्ड इलाज से इसे हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है।
इस अहम जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। अपना ख्याल रखिए।